हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर सैद। तो आपको क्या जानकारी चाहिए? जी सर, मैंने ये पूछना था कि आज के टाइम में अगर किसी को इंजरी हो जाए है ना, और ब्लीडिंग की वजह से कैसे हम उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हो इंजरी की, तो इंजरी में अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि जिस पार्ट की इंजरी हुई है, सपोज आप मानो अगर आपके एल्बो के नीचे अगर इंजरी हुई है तो आप कोशिश करोगे कि हमको ये एल्बो के ऊपर कोई ट्रैप या कोई कपड़ा जो भी आपके पास हो, यहाँ पे उसको बहुत टाइटली बांध दें। ठीक है। उसके बाद जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहां पे आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि कॉटन और जो बैंडेज होता है उससे हम यहाँ पे ब्लीडिंग यहाँ हो रही है वहां पे रख के। जी सर, तो जैसे आपने कहा कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम जहाँ पे जैसे अपनी ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे टाइटली कपड़ा बांध ले, तो उससे मतलब क्या होगा फिर उससे? इससे होता ये है कि जो हमारी हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है और हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, आर्टरी से आती है, वो क्या होगा अगर बांध देंगे तो ब्लड हमारी नीचे की तरफ नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो बहुत कम जाएगी, जिससे ब्लीडिंग हमारा कंट्रोल रहेगा और हम इमरजेंसी कंडीशन में अपने पास के जो भी हेल्थ केयर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करा सकते हो। क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया ना तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। ठीक है सर। और अगर इसके अलावा किसी को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, माइनर इंजरी हुई है ना, ब्लीडिंग भी काफ़ी कम हो रही है, तो उसमें हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? अगर उसमें हम बात करते हैं तो ड्रेसिंग की होती है। जैसे ड्रेसिंग में हम ये कर सकते हैं कि 3-4 जैसे होता है कि सेवलॉन हो गया, एस्प्रिट हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बेटाडीन हो गया, ये 4-5 चीजें रहती है और कॉटन और बैंडेज होता है। एक और चीज ले लेते हैं, नॉर्मल स्लाइन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को लिटा देंगे नॉर्मली, उसके बाद जो इंजरी वाला पार्ट होता है उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं सेवलॉन और हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके। जब हम उसको अच्छे से वॉश करेंगे तो जो भी इंजरी वाला पार्ट होता है उसमें जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या डस्ट वस्ट जो भी रहता है वो क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम फिर NS के पानी से उसको वॉश करेंगे, फिर स्प्रिट से उसको पूरा मतलब ड्राई करते हैं। तो अच्छा, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको बेटाडीन से पूरा चारों तरफ उसको अच्छे से अप्लाई करके और ड्राई करके वो पार्ट को फिर हम बैंडेज कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो इंजरी वाला पार्ट हो वो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। अगर बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इंजरी होके आ रहा है पेशेंट तो ब्लीडिंग कंट्रोल के लिए टेक्साकाइन टेबलेट और टेटनेस ना हो, इसलिए एक तो उसको टेटनेस का इंजेक्शन देते हैं। अगर पेन रह रहा है तो पेन के लिए हम पेन किलर इंजेक्शन देते हैं। जैसे अगर पेन अगर माइल्ड है तो हम डाइक्लोफेन सोडियम का इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर पेन सीवियर उसको हो रहा है तो ट्रामाडोल का इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं। अब और ये वीडियो है वो अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें, अपने पास के जो भी अस्पताल हैं और जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप उनसे जाकर एक बार कंसल्ट करें